बीपीएससी में उम्र सीमा को जो छूट दी गई थी उसे हटाने को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुजफ्फरपुर परिसदन में शिक्षक गण आए हुए थे। अभी प्राइवेट शिक्षक है, बीपीएससी को लेकर के आए थे। क्या मुद्दा है, क्या कहने के लिए आए थे? सर मुद्दा ये है कि बीपीएससी की जब बहाली शुरू हुई थी तो उस समय टीआरई 1 जो हुआ था उसमें 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई थी और उसके बाद में कहा गया था कि आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा और डोमिसाइल की भी चर्चा थी। तेजस्वी यादव जिस समय सरकार में थे, सरकार में नहीं थे उस समय, इन्होंने कहा कि ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी और बाद में सरकार में थे उस समय डोमिसाइल और ये सारी चीज़ें हटा दी गई। हम लोग का मांग है, हम लोग आए हुए थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, हम लोग का मांग है कि कम से कम जो आपने कहा था कि 3 अटेम्प्ट जो आपको दिया जाएगा वो 3 अटेम्प्ट 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाए हम लोग को। इसलिए कि जो स्टेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था सर 12 साल के बाद हुआ था। अब 12 साल में उम्र सीमा बच तो नहीं जाएगी, तो 12 साल के बाद जो उम्र सीमा में आपने एक अटेम्प्ट दिया उसके बाद में छूट हटा दी गई। हम लोग मिलने आए सर, क्या बताएं, 8 बजे से सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पटना में, एक एक मंत्री से हम लोग मिले हैं, एक एक क्या हम बताएं आपको, कौन ऐसा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है जहाँ से हम लोग नहीं मिले हैं, जिससे नहीं मिले हैं। उसके बाद आवेदन सब कुछ दिया गया है, यहाँ तक कि आंदोलन भी हुआ है। आज 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं सर, कोई मुलाकात नहीं हुई है किसी कार्यकर्ता की। कोई लोग जो सुनवाई लेकर के यहाँ आए हुए तो किसी की बात नहीं सुनी गई है। बस जो विधायक लोग बड़े बड़े लोग थे वो लोग आसपास में थे और इसके अलावा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं ली गई है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे निरीह और कमज़ोर लोग आए हुए थे, कहा जाता है कि कार्यकर्ता से लोग मिलते हैं, कोई नहीं मिलता है सर, और किसी की तकलीफ को कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है सर। क्या परिचय हो गया? मेरा सर नाम प्रणव हुआ, ठीक है, मुजफ्फरपुर से है। आप भी इसी समस्या को लेकर? जी, हम इसी समस्या को लेकर आए हैं कि जो पूर्व से जो 10 वर्ष का छूट का लाभ मिल रहा था बीपीएससी शिक्षक बहाली में, वह बहाली हम लोगों को दिया जाए, इसी मांग के और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे। मुलाकात तो नहीं हो पाई है और क्या कहा जाए, बस हमारी मांग है कि आपके माध्यम से जो है यह बात सरकार तक पहुंचाया जाए, नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचाया जाए कि हम लोगों को मौका मिले, बीपीएससी शिक्षक बहाली में हम लोगों को मौका मिले। यही हमारी मांग है, 10 वर्ष की छूट। आप भी उसी में आए? जी सर, हम भी उसी में आए थे। क्या है पूरा मामला है कि पहले टीचर का रिक्रूटमेंट होता था, 37 साल एज लिमिट रहता था और बीएड करने के बाद उसको 10 साल की छूट दी जाती थी, यानी 47 ईयर्स होता था। लेकिन अभी टीआरई 1 होने के बाद, बीपीएससी टीआरई 1 होने के बाद ये सरकार ने क्या किया, उसको हटा दिया। अब इसकी उम्र सीमा 37 कर दी। तो हम लोग नेता प्रतिपक्ष से मिलने आए थे कि सर ऐसे बात है। उन्होंने विधानसभा में जो प्रतिपक्ष में थे, विपक्ष में थे, तो उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल भी लागू करेंगे और जो पहले यथावत टीचर की बहाली होती थी उसके अनुसार हम काम करेंगे। जैसे सरकार में आए, उनकी शिक्षा मंत्री ने क्या किया कि एक अटेम्प्ट देने के बाद फिर वो एज लिमिटेशन 37 साल कर दिया गया, जो पहले 47 दिया जाता था। हम लोगों ने उस दिन गए, शिक्षा मंत्री से मिलने गए, तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि नहीं, पिछले वाले जो शिक्षा मंत्री थे वही ये नियम कानून लगा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी के लेकर मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने आज तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, लेकिन आज वो मिल नहीं पाए। नहीं मिलने का रीज़न क्या था कि हम लोग 8 बजे से बैठे बैठे आज 12:30 अभी हो गया, वो आए, निकले और फिर यहाँ से चले। सबसे बड़ी सर बात यह है कि आप मंत्री हैं, आप पटना से आए, हमारे जिला में आप 2 दिन 3 दिन के लिए आते हैं, पूर्व जिला में आते हैं और यहाँ के लोग अगर आपके पास आते हैं और आप किसी से न मिल पाते हैं सर, 5-5 घंटा लोग बैठे हैं यहाँ, कम से कम हजारों की संख्या में, किसी की बात मिले ही नहीं है, मतलब चेहरा का दर्शन भी नहीं हुआ है और आए हैं 2 मिनट के लिए और उसके बाद में यहाँ से चले गए। ये मुद्दा जो है, कम से कम लोगों की बात सुननी चाहिए। लोग दूर से आते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप हमारे नेता हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो दूसरा कौन सुनेगा। और ये जो सर 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट का जो डिमांड है पूरे बिहार लेवल पे चल रहा है, हर जिला में लोग अपने विधायक से मिल रहे हैं। सच्चाई बात है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कोई कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। एक सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं? सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार करके चली गई। चंद्रशेखर यादव ऐसा चंद्रशेखर यादव ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर यादव जो है ना, नियमावली में एक ही चांस दिए थे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ, सरकार के पास जाते हैं वहाँ भी निराशा। संशोधन हो सकता है, जब नेता प्रतिपक्ष हमारे मांग करेंगे, हमारे सारे विधायक मांग करेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए सर? हम लोग मीडिया के माध्यम से संशोधन की बात है तो पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसमें 3 अटेम्प्ट दिया गया था, अब उसको संशोधन करके 5 अटेम्प्ट दे दिया गया है। वो संशोधन अगर सरकार चाहे, नीतीश कुमार की सरकार चाहे तो संशोधन करके हम लोग को छूट दे सकते हैं। आप भी आए थे, आप क्या जी, मेरा मामला तालीमी मरकज का है साहब, बहुत पुराना मामला, काम भी किए हैं 1 साल। चेक भी आया मेरा, जो है शाखा का नाम गलत दर्ज कर दिया, बोला सुधार के दे देंगे। उसके बाद से ऑफिस में मैं दौड़ते गया, नहीं, किसी ने नहीं सुना। फिर उसके बाद जो हर जगह आवेदन अभी तक मैं दे रहा हूँ,
और हर जगह सच्चाई सामने आ जाते, जिला में घपला कर देता है। जिला में बोलता है फाइल आ गई, चिट्ठी आ गई, अब डीएम साहब से मिलो, वो लिख के देते आपदा प्रबंधक में जाओ। मेरा औराई प्रखंड भदई मकान हुआ, तो हम हर जगह दौड़ते हैं, सारे पेपर सही है, सच्चाई सामने है। अब वहाँ पे सोचता है कि दूसरे को घूस लेके अब बहाल कर दे। मैं गरीब आदमी वहाँ काम किया हूँ, सरकार से काम किया हुआ पैसा मांगना जुर्म है, सरकार से नौकरी मांगनी जुर्म है। आप बताइए, जेल भेज दिया जी, जेल भेज दिया। हम गरीब आदमी 3.5 महीना जेल में खटे सब। कौन जेल भेज दिया? अब कौन भेज दिया तो पता नहीं चलता है, कौन भेज दिया। कौन आरोप में भेजा? किसी आरोप में देखिए ना, मेरे जेल का इसमें पेपर, आरोप हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जेल के पेपर में। ये जो वकील बेल करवाले होगा उसको बता ले होगा ना क्या मामला नहीं, उसमें तो पेपर लेकिन है मेरे पास। बेल करवाले होगा, वो वकील आपको बता होगा कि किस मामला में जेल कौन मामला रही? 420 का था हिस्सा था। हाँ, 420 हाँ, क्या मामला था? 420 का मामला था जी इसी पर आरोप लगा। जी, इसी पर लगा के भेज दिया था इसको। 420 क्या है? पूरा पेपर है। हम डीएम साहब से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, माननीय तेजस्वी यादव, जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी अभी मिले। उनके पास 5 सालों से मैं मिल रहा हूँ। देखिए फोटो आप देखिए ना। हाँ, इनको मैं गिड़गिड़ा के रो के ये जांच पड़ताल करके भेज देते हैं। ये बोलते हैं अरे अब जी वो फाइल चिट्ठी भेज दी गई। जब भेज दी गई तो आप एक्शन लीजिए ना, डीएम साहब को बोलिए ना। डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो वो हर अफसरान के पास भेजते हैं, डीओ साहब से मिलो, और डीओ साहब से मिलते हैं। ज्वाइनिंग हुआ था तो ज्वाइनिंग लेटर है जी, नियोजन प्रपत्र है, बीओ का साइन है, हेडमास्टर का साइन है, संकुल प्रभारी का साइन है। सब विवादित में फंसा दिया, अफसरान के ऊपर केस कर दिया। जिला के अफसरान थे तो बीईओ ने उन पे केस ठोक दिया कि गलत बहाली कर दिया, कि किसी का नाम काट के डाल दिया। तो अफसरान जाने ना, अफसरान जाने। हमारे सर्टिफिकेट आपका नाम गलती तरीके से चढ़ गया नहीं, वो दूसरे बोल रहा है कि जिले के अफसरान जो है किसी का नाम काट के जिन्होंने बहाली करते हैं जिला में, जो नियोजन करते हैं, वो मेरा नाम चढ़ाया। तो सर्टिफिकेट कहाँ पहुँचता है? जिले में तो पहुँचता है। नौकरी किस चीज पे मिलती है? सर्टिफिकेट पे मिलती है ना। हुआ था उस समय। जी, अप्लाई हुई थी, नियोजन पत्र है मेरे पास, A to Z कागजात है, चेक का जीरोक्स है, हर पेपर मैं दे रहा हूँ। जिला में 4-5 बार आत्मदाह किया हूँ डीएम साहब के यहाँ, लेकिन किसी ने सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई है, सच्चाई है, सब एक एक पेपर सच्चाई के। सरकार से देखिए काम किया हुआ पैसा भी नहीं मिल रहा है मुझे। क्या नाम सब बोलता है नाम कि और परिचय बताएं समझ में। नाम क्या बताएं, नाम से जो है आप देख लीजिए यहाँ। आपका नाम मुमताज अहमद नाम मेरा हुआ, औराई ब्लॉक। सब चीज तो सही है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ये लोग, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में मुलाकात करने आए थे, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। क्या कुछ कहा लोगों ने। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद।